मैं आदम की निशानी हूँ, मुझे इंसान रहने दो। इस शेर के साथ मैं इस एरिया की कारपोरेटर जनाब अरशिन कौसर से गुजारिश करता हूं कि वो आए और हमारी माओ बहनों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाए कि वो 18 तारीख को अपने कामकाज छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हाथ में वोट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ स्टेज पर मौजूद सभी नगर सेवक, शेर अली अंकल, जावेद अंकल, जनाब हबीब साहब, सत्तार साहब, सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से इस्तकबाल, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी भाइयों का, घरों में बैठी जो खवातीन है जो तहारीर सुन रही है, उन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जब तक हम अपने कदमों की काबिलियत पर समझ नहीं पाते तब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आज हमें सही कदम उठाना है, सही फैसला लेना है। आज मैं मोदी जी पर भाषण नहीं करूंगी क्योंकि सारा देश जो है मोदी जी पर चिल्ला रहा है। क्या भाषण दे हम ऐसी सरकार पर जिसने मासूम बच्चियों की हिफाजत नहीं की? क्या भाषण दे ऐसी सरकार पर जिसने किसानों की हिफाजत नहीं की? क्या कहे ऐसी बीजेपी सरकार पर जिसने रोजगारों की हिफाजत नहीं की, जिसने सरहदों की हिफाजत नहीं की, जिसने हमारे फौजियों की हिफाजत नहीं की? 250 किलो RDX इस मुल्क में आता है, सरकार को पता नहीं चलता। दुश्मन आते हैं, फौजियों पर हमले करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, सरकार को पता नहीं चलता। दुश्मन मार कर निकल जाते हैं और सरकार उनको पकड़ नहीं पाती। क्या कहे ऐसी सरकार पर जो उन्हीं शहीदों के खून से प्रचार करती है? क्या कहे ऐसी सरकार को जो अपनी ही जनता के खाने पर पाबंदी लगा दे? आसाम में एक ज़रीफ जो शौकत अली है, उन्हें कीचड़ में घुटनों के बल झुकाया जाता है, चारों तरफ से घेरा जाता है, उस ज़रीफ को डराया जाता है, धमकाया जाता है। क्यों? उसके सामने गंदा जानवर डाला जाता है, उसे मजबूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पेट भर रहा है, क्योंकि वो अपनी रोजगारी चला रहा है। क्या यही गुनाह किया है उसने कि उस पे इस तरह से जुल्म हो रहा है? ये RSS बीजेपी की चाल है और कुछ नहीं। वो हमें खाक में मिलाने चले हैं, इस कदर खाक में मिलाने चले हैं, इस कदर राह से हटाने चले हैं, इतने बेसब्र है मेरे दुश्मन के खुद को ही मिटाने चले हैं। आज मुझे इन दुश्मनों के बारे में नहीं कहना है, आज मुझे एक इतिहास कहना है। इंदिरा गांधी जी का दौर था जब वो इस देश को बुलंदी के मुकाम पर पहुंचा रही थी, हर तरफ तरक्कियों की रोशनी थी। दुश्मनों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उतने में इंदिरा गांधी जी के पास एक पैगाम आता है खुफिया एजेंसी से कि आप जो है सिख सुरक्षा कर्मी, जो सिख गार्ड्स होते हैं, उन्हें अपने निवास स्थान से यानी कि घर से हटा दें क्योंकि आपकी जान को खतरा है। उस वक्त इंदिरा गांधी जी गुस्से में आकर कहती है कि क्या हम सेक्युलर नहीं है? क्या हम हर धर्म को बराबर सम्मान नहीं देते? देखिए, आखिरी दम तक उनके दिल में यही था कि वो हर एक को बराबर सम्मान दे, हक दे। फिर अगले दिन जब वो सुबह 9 बजे अपने घर से निकलती है, गेट की तरफ पहुंचती है, गार्ड्स उन्हें हमला करते हैं। 28 गोलियों से इंदिरा गांधी जी को जख्मी किया जाता है, वहीं वो गिर जाती है। एम्बुलेंस होती है लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं होता। कार में उन्हें ले जाया जाता है। तब तक वो दुनिया से गुजर चुकी थी, तब तक इस मुल्क की हस्ती मिट चुकी थी, तब तक इस मुल्क की जिंदगी मिट चुकी थी, इस मुल्क की सरजमीन सूखी हो गई थी। ये मुल्क खामोश वीरान था। बताइए क्यों उन्होंने हुकूमत की थी? बताइए उन्हें क्या मिला हुकूमत करके? हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए वो आखिरी दम तक लड़ती रही। वो हमेशा कहती थी कि शहादत कुछ खत्म नहीं करती, महज वो शुरुआत है। और यही शुरुआत उनके बेटे अपने राजीव गांधी जी ने की। वही देश के लिए आगे बढ़े। 21 मई सन 1991 की बात है जब राजीव गांधी जी लोकसभा के इलेक्शन में रैली में थे। राजीव गांधी जी के पास एक 30 साल की महिला, एक औरत आती है एक हार लिए। सारे गार्ड जो है रोक देते हैं। उतने में राजीव गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ये मेरी अवाम है, ये मेरी जनता है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा प्यार, इन्हें ना रोको। वो जानते थे कि उनकी जान को खतरा हो
भी वो हार पहनते हैं। जैसे ही हार पहनते हैं इस दुनिया से गुजर जाते हैं, शहीदों में शुमार हो जाते हैं। उनकी पहचान उनके चीजों से की गई। जब ये पैगाम दिल्ली में उनकी बीवी सोनिया जी को पहुंचाया गया तब सोनिया जी ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि क्या राजीव जी इस दुनिया में है। खामोशी से उन्हें पता चला तो वो दमे का शिकार हो गई। एक मासूम 19 साल प्रियंका गांधी दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई। वो अपने माँ की हालत को संभाले या अपने वालिद का दर्द सहे। क्या गुजरी होगी उस बीवी पर जिसके सामने उसने अपने शौहर को टुकड़ों में देखा होगा। क्या गुजरी होगी उस मासूम लड़की पर जिसने अपने वालिद को खून में देखा होगा। क्या गुजरी होगी उस बेटे पर जिसने अपने वालिद को बेदर्दी से कत्ल हुआ देखा होगा। आज वो बेटा जिसने अपने दादी को कांधे पर लिया था, आज वो बेटा जिसने अपने वालिद को कांधे पर लिया था, आज वही इस देश को कांधे पर लिया है। आज वही बेटा इस देश को अपने दोनों हाथों में लिया है, ये जानते हुए कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन वो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अपने सीने पर तलवार लिए, अपने हाथों में अपनों का खून लिए, अपने दिल में सब्र का हथियार लिए, अपनी आंखों में छुपे आंसू लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ा है। कभी उस बेटे ने, राहुल जी ने कभी अपनों का जिक्र नहीं किया, कभी उस बेटे ने अपनों का हादसा नहीं बताया, क्योंकि जो गहरे रिश्ते होते हैं वो कभी अपनेपन का शोर नहीं मचाते। आज हमें फैसला करना है। बताओ ऐसी कुर्बानियां क्या किसी ने दी है? बताओ वंचित वालों, क्या कभी तुमने ऐसी कुर्बानियां दी है? बताओ हैदराबादी वालों, क्या तुमने कभी ऐसी कुर्बानियां दी है? बताओ बीजेपी वालों, क्या तुमने कभी ऐसी कुर्बानियां दी है? ये सिर्फ भाषण करना जानते हैं, ये सुई से तलवारबाजी करते हैं, ये धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर जो है अपनी सियासी पार्टी चलाते हैं। ये देश की बुनियाद संविधान है, वंश नहीं। ये देश की इज्जत यहाँ की बेटियां है, जिल्लत नहीं। ये देश की खुशहाली यकजहती है, दंगे फसादात नहीं। ये देश की शान नागरिक है, कोई चौकीदार नहीं। ये देश की आजादी कांग्रेस है। हमें चौहान साहब को मुंतखब करके लाना है। आखिर में मैं चौहान साहब की तरफ से जो हमारे विरोधियां हैं उनको कुछ कहना चाहूंगी, कुछ अल्फाज डेडिकेट करना चाहूंगी कि शेर का शिकार किया नहीं जाता, राजा को दरबार में मारा नहीं जाता, दुश्मनी अपनी औकात वालों से कर, दुश्मनी अपनी औकात वालों से कर, क्योंकि खेल बाप के साथ खेला नहीं जाता।